नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठा केस पेश कर दिया है या कोई झूठा प्रकरण बना दिया है या कोई झूठा दावा पेश कर दिया है, झूठा कोई आवेदन पेश कर दिया है, तो उसमें से आप अपना नाम कम कैसे करवा सकते हैं। अर्थात जैसे ही केस शुरू होगा आप अपना नाम उसमें से कम करवा सकते हैं, चाहे वह केस सिविल का हो, रेवेन्यू का हो या क्रिमिनल का हो या किसी अन्य प्रकार का हो, उसमें से आप अपना नाम कम करवा सकते हैं। तो इस संबंध में कानून में कहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं, किस प्रकार से कार्रवाई आपको करनी होगी, किस समय आपका नाम केस में से कम हो सकता है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का किसी केस से कोई लेना देना नहीं रहता है, इसके बावजूद भी उस व्यक्ति का उस प्रकरण में या तो आपराधिक प्रकरण हो सकता है, सिविल प्रकरण हो सकता है या रेवेन्यू का प्रकरण हो सकता है, उसमें उस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास में कानून में प्रावधान दिए गए कि वह व्यक्ति जो है न्यायालय से गुहार लगाकर अर्थात न्यायालय से निवेदन कर अपना नाम उस केस में से कम करवा सकता है। तो देखिए, इसके लिए भी अलग अलग प्रावधान है, सिविल के लिए और रेवेन्यू के लिए अलग प्रावधान है और क्रिमिनल के लिए अलग प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ सिविल न्यायालय में कोई झूठा दावा या झूठी एप्लीकेशन पेश कर दी जाती है या रेवेन्यू न्यायालय में कोई झूठा केस या झूठी एप्लीकेशन पेश कर दी जाती है, जिसको पढ़ने से न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, या ऐसा लगता है न्यायालय को कि इस केस को पेश करने का कारण यह व्यक्ति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष कोई भी व्यथित व्यक्ति जो है जिसका नाम उस केस में झूठा लिखवाया गया है, वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आदेश 1 नियम 10 का उपनियम 2 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय से निवेदन कर सकता है कि मेरे खिलाफ यह केस जो है ये झूठा पेश किया है, और वह निवेदन कर सकता है कि इस प्रकरण का अवलोकन किया जाए। इस प्रकरण की प्लीडिंग से अर्थात इसमें जो लिखा गया है उससे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि यह प्रकरण जो है मेरे कारण पेश करना जरूरी हुआ है और इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा जिस व्यक्ति ने केस पेश किया है उसका भी जवाब मांगा जाएगा, दोनों पक्षों के तर्क श्रवण किए जाएंगे और उसके बाद में अगर न्यायालय को उचित लगता है कि हाँ इस व्यक्ति का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है वह उस व्यक्ति का जिसका नाम गलत तरीके से उस प्रकरण में जोड़ा गया है उसका नाम उस प्रकरण से कम कर सकती है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस के द्वारा झूठा अपराध पंजीबद्ध किया जाता है और उस अपराध का चालान अर्थात चार्जशीट जो है वह मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाती है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति पर आरोप तय किए जाते हैं। लेकिन आरोप तय करने से पहले पुलिस की ओर से शासन को और अभियुक्त की ओर से अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को सुना जाता है कि क्या वास्तव में इस व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई अपराध किया है अथवा नहीं। हम इसके ऊपर जो है इस प्रकार का आरोप लगाना चाहते हैं जैसा कि पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है। तो ऐसी स्थिति में आरोपी या आरोपी के अधिवक्ता जो है वे न्यायालय को इस प्रकार से संतुष्ट कर देते हैं कि हाँ जो चार्जशीट अर्थात जो चालान पेश किया है उसको पढ़ने से ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि इस व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का कोई अपराध किया है। तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट न्यायालय जो है वह सीआरपीसी की धारा 239 के तहत अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए अपराध में उस व्यक्ति को उन्मोचित कर सकते हैं और उस व्यक्ति का उसी दिन से केस खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पुलिस ने कोई ऐसा अपराध पंजीबद्ध किया है जो कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो ऐसी स्थिति में सेशन न्यायालय के समक्ष जब चालान पुलिस के द्वारा पेश किया जाएगा तो चालान पेश होने के बाद में पुलिस की ओर से अभियोजन को अर्थात अभियोजन के अधिवक्ता को और अभियुक्त या अभियुक्त के अधिवक्ता को सुना जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर अभियुक्त या अभियुक्त के अधिवक्ता जो है वह न्यायालय का इस प्रकार से समाधान कर देते हैं कि प्रकरण के अवलोकन से ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि जो आरोप पुलिस के द्वारा इस व्यक्ति पर लगाया गया है ऐसा कोई अपराध जो है प्रकरण के देखने से नहीं बनता है, तो ऐसी स्थिति में अगर न्यायालय का समाधान हो जाता है तो सेशन न्यायालय के द्वारा भी उस व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत उन्मोचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का उस केस से संबंध खत्म हो जाएगा और उस केस में उस व्यक्ति को फिर कभी उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, अर्थात उस केस से उसका नाम हट जाएगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।